जाने अनजाने प्रेगनेंसी के टाइम होने वाली माँ से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिससे बेबी गर्भ में ही विकलांग हो सकता है, उसकी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको पहले से ही ये पता होगा कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, तो ये आपके बेबी के लिए सुरक्षित होगा। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखें और सुनें, कोई भी पार्ट मिस ना करें, जिससे आप उन गलतियों को करने से बचें जो आपके शिशु के डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और प्रेगनेंसी के इन खास 9 महीनों को खुशनुमा बनाएं और फाइनली एक स्वस्थ और सुंदर शिशु को जन्म दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसी ही ढेरों इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ मिलती रहें। जैसे ही कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो एक स्वस्थ और सुंदर शिशु का सपना देखना शुरू कर देती है। आप भी करती होंगी। तो अगर आपको एक स्वस्थ और सुंदर शिशु चाहिए तो आपको इन पूरे 9 महीने इन 5 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद को वायरल इन्फेक्शन से बचाना चाहिए। आप ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिन्हें कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ हो। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप कैसे पता लगा पाएंगी कि किसे वायरल इन्फेक्शन है और किसे नहीं, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसी जगहों पर ना जाएं। ध्यान रखें, इस टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका और आपके बेबी का स्वास्थ्य। घूमना फिरना तो हमेशा लगा ही रहेगा, बस इन 9 महीनों को बचा लें जिससे आपको किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन ना हो। पब्लिक एरिया में कई तरह के इन्फेक्शन का खतरा होता है, जिससे बच्चे के बोलने और सुनने की शक्ति प्रभावित हो सकती है और बेबी गूंगा या बहरा भी पैदा हो सकता है। इसीलिए पहले से ही थोड़ी सावधानी कर लेना ज़्यादा बेहतर है, जिससे बेबी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो ही ना। इन 9 महीने अपनी ज़ुबान पर थोड़ा कंट्रोल करें, बाहर का खाना खाने से बचें। हार्मोन्स के चेंजेस होने के कारण तरह तरह का खट्टा चटपटा खाने का मन करता है, तो आप कोशिश करें कि आप घर का ही बनाया हुआ शुद्ध खट्टा चटपटा किसी भी तरह का खाना खाएं, जो कि हाइजीन के हिसाब से भी सुरक्षित है। बाहर का अनहाइजीनिक खाना आपके बच्चे की सेहत पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। खासकर बाहर का पिज्ज़ा बर्गर या रोड पर बिकने वाले चाट पकौड़े आपके लिए सुरक्षित नहीं हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान दें। ध्वनि प्रदूषण बच्चे को गर्भ में ही बहरा बना सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा शोर शराबे से दूर रहना चाहिए, इससे बच्चे की सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहती हैं जहां लगातार किसी तरह का शोर बना रहता है, तो इन 9 महीने आप अपनी जगह बदल दें, क्योंकि शोर शराबा बच्चे के लिए सही नहीं है। अगर गर्भ में ही बच्चे की सुनने की क्षमता सही नहीं होगी, तो बाहर आकर अगर बच्चा कुछ सुन ही नहीं सकेगा तो बोलना कैसे सीखेगा, और ऐसी प्रॉब्लम हो ही क्यों। तो सावधानी रखना ज़रूरी है, जिससे बच्चे में किसी भी तरह का कोई दोष आए ही ना। तो अगर आप अभी तक इस बात को नहीं जानती थी, तो अब से भी आप सावधान रहें और अपने बच्चे का पूरा पूरा केयर करें, जिससे आप एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकें। प्रेगनेंसी के 3-4 महीने पहले से ही आपको प्रेगनेंसी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि अब से 3 महीने बाद आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू कर दें, तब आपको अपनी डाइट हेल्दी कर लेनी चाहिए। यानी कि अब आपको हरी सब्जियां, दाल, फल, इन सब पे ज़्यादा जोर देना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह का कोई नशा करती हैं, तो अब आपको ये छोड़ देना चाहिए। थायराइड, सिस्ट वगैरह का टेस्ट करा लेना चाहिए। फॉलिक एसिड का सेवन शुरू कर देना चाहिए, ताकि बच्चे और माँ में खून की कमी ना हो या कोई और भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए। विटामिन सी और विटामिन डी की कमी आपके बॉडी में बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि ये आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अब आपको एक बैलेंस डाइट लेना शुरू कर देना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स, फॉलिक एसिड का भरपूर मात्रा भरा हो। इस पूरी प्रेगनेंसी आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप टेंशन से कोसों दूर रहें, आप हमेशा खुश रहें, अपने आसपास का माहौल भी खुशनुमा बनाएं। आप इसमें अपने फैमिली मेम्बर्स की भी मदद लें, क्योंकि आपके बेबी पर आपके मनोस्थिति का प्रभाव पड़ता है। अगर आप खुश हैं तो आपका बेबी भी अंदर खुश होगा, लेकिन अगर आप दुखी हैं, किसी भी तरह का कोई टेंशन ले रही हैं, रो रही हैं, तो इन सब का बहुत बुरा असर आपके बेबी के मानसिक विकास पर पड़ता है।
इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आप इन 9 महीने किसी भी तरह के टेंशन से बचें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव बनाएं। आप चाहती हैं ना कि आपका बेबी भी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, उसे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो। तो अब आप इन पांचों पॉइंट्स को ध्यान में रखें और एक स्वस्थ और सुंदर बेबी को जन्म दें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और भी यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।